प्रोग्राम न्यू मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निगार खुरम और हर वीकेंड की तरह इस दफा भी इस एपिसोड को मजेदार बनाने के लिए बहुत सारे लवाजमात हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जिनका आप करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो सबसे पहले तो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि अभी 2 रोज कबल यौमे मजदूर था, मजदूरों का आलमी दिन था और सारी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर ये यौम मजदूर मनाया गया। हालांकि अगर हम कहें हैं तल्ख बहुत बंद आए मजदूर के औकात, और खास तौर पर अगर हम बात करें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मजदूर तबका है और जिन हालात से वो गुजर रहा है, जिन कश्मकश से वो गुजर कर अपनी जिंदगी गुजारता है, वो अगर हकाइक पर नजर डालें तो शायद हमारा दिल तड़प उठे और शायद हमें कई रातों नींद ही ना आए और हम सो ही ना सके। क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मीडिया में होने के बाइस मुझे इस तरह के मौके मैसर आते थे। कई दफ़ा हमने भट्टा मजदूरों पर, खासतौर पे भट्टा मजदूर जो हैं भट्टों पे काम करने वाली खवातीन के हवाले से कई रिपोर्ट्स बनाई, मैंने उस पर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला और मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि उनमें से बहुत सारी खवातीन वो थीं जिनके पिछलों ने कर्ज लिया हुआ था, मतलब जिनके आबा अजदाद ने, जिनके बड़ों ने कर्ज लिया हुआ था और वो बेचारी उन भट्टों पे काम करके अपने पुरखों के वो कर्जा जात उतार रही थी। यानी कि उन्हें जो उजरत मिलती है वो नहीं मिल रही थी और वो सिर्फ उन कर्जों को उतार रही थी, उन कर्जों के बोझ को कम कर रही थी जो कि उनके बड़ों ने लिए थे, किसी ने लिया। और ये कर्जे लिए क्यों गए थे, इसको सुनकर तो शायद आपको और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचे कि ये कर्जा जात लिए जाते हैं उस वक्त जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है, किसी की वफात हो जाती है और उसके कफन दफन के अखराजात और वो जो कुछ रसूमात हैं कि आने वाले रिश्तेदारों को खाना और स्वयं और 40वां जो रसूमात बन गई हैं, गो के इनकी अगर प्रैक्टिकली हम बात कर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे मजहब में इन चीज़ों की, बल्कि किसी भी ऐसी चीज़ की जिसे दिखावा जाहिर हो, उसकी इजाज़त ही नहीं है। और उन कर्जों को, वो उन मौक़ों पर लिए जाने वाले कर्जों का बोझ वो खवातीन उतार रही थी। और उससे भी अलमनाक जो बात थी वो ये थी कि उनमें से बहुत ज़्यादा खवातीन तो वो भट्टों के धुएं और आग से जब किसी मुज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं या किसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं तो उन बेचारों को मेडिकल की सहूलत तक नहीं होती। खैर मेडिकल की सहूलत तो मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, तो बेसिक जो एक लेबर लॉज हैं उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पाकिस्तान में और उन्हें तो वो तक मैसर नहीं है। तो लेबर डे के हवाले से बड़े लोगों ने बड़ी पोस्ट की हुई थी, बड़े लोगों ने शेयर, बल्कि कहूँ कि हर किसी का स्टेटस जो था वो आलमी यौम मजदूर के हवाले से था। और मैं 2 दिन यही देखती रही कि हर इंसान ने ये कोशिश जरूर की है, हर शख्स ने ये कोशिश तो जरूर की है कि वो आलमी यौम मजदूर पर अपने जज्बात को शेर व शायरी की शक्ल में या किसी स्टोरी की शक्ल में वो एक इजहार यकजहती मजदूर तबके के साथ करे। लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं और ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम जब कोई डे आता है उसकी सेलिब्रेशन में उस एक दिन तो हम उस चीज़ को ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन हकीकत बहुत तल्ख है जब हम प्रैक्टिकली खुद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी वायलेशन कर रहे होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और एक बड़ी टची सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी कि 2 मजदूर मियाँ बीवी बहुत ही परेशान बैठे थे। मजदूर ने कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हो? नहीं सॉरी, उसकी बीवी ने मजदूर से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं, खैरियत है? तो वो बेचारा ठंडी आह भर के बोला कि कल साहब की छुट्टी है और जिस दिन साहब की छुट्टी होती है, जिन साहब के पास मैं कोठी पे मजदूरी कर रहा हूँ उन साहब की छुट्टी, और जिस दिन साहब की छुट्टी होती है वो वहाँ कोठी पर आते हैं, एक एक काम को बड़े जांच परख के देखते हैं, हर चीज़ का मुआयना करते हैं और अगर थोड़ा भी कोई नुक्स निकल आए तो ठेकेदार हमारी उजरत काट लेता है। और मुझे यही टेंशन है कि कल बड़े साहब की छुट्टी है, वो आएंगे, हर चीज़ का जायजा लेंगे और कोई ना कोई अगर नुक्स निकल गया तो मुझे जो थोड़ी सी रकम मिलती है खर्चे की उसमें से भी कहीं कटौती ना हो जाए। तो ये बात करते करते उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी भी काफी परेशान है। उसने कहा कि तुम क्यों परेशान हो? मैं तो इस वजह से परेशान हूँ
बीवी बोली कि मैं क्या बताऊं, कल जिनके कोठी पे मैं काम करती हूँ वो डॉक्टर साहिबा, कल उनकी भी छुट्टी है और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है वो मुझसे इतना काम करवाती हैं कि वो कहती हैं ये टाइलें जो है फर्श की ऐसे चमकनी चाहिए कि इनमें तुम्हारा चेहरा नजर आए। तो मैं इसीलिए परेशान हूँ कि कल का दिन जो है वो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कल सबकी छुट्टी क्यों है। इतनी देर में ही उसका बेटा बोला, अम्मा अब्बा मैं बताता हूँ कि कल क्या है, कल यौम मजदूर है और यौम मजदूर की छुट्टी है। और क्योंकि मुझे ये बात इसलिए पता है कि मुझे मेरे उस्ताद ने बोला है कि कल 7 बजे टाइम पर पहुंच जाना वर्कशॉप, क्योंकि कल सारे साहब लोगों की छुट्टी है और गाड़ियों का रश बहुत ज्यादा होगा, धोने वाली गाड़ियों का। तो कल पूरा दिन तुमने गाड़ियां धोनी है और टाइम पर आना है और जाना भी लेट है। तो ये तो सिर्फ एक किस्सा था कि किस कदर तल्ख हैं मजदूर के अयाम, और इसी हवाले से कि निजाम बदलने तक ये दर्द तो सहना है, निजाम बदलने तक ये दर्द तो सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। तो बड़ी ये तल्ख हकीकत है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमली तौर पर शायद हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करें। क्योंकि मुझे याद है ये लास्ट ईयर का ही वाकया है कि एक लाहौर में एनजीओ है जो आलमी यौम, बल्कि कई एनजीओज हैं जो आलमी यौम मजदूर के मौके पर रैलीज निकालती हैं, बहुत सारी मजदूर खवातीन को इकट्ठा करके उनके हकूक की आवाज बुलंद करती हैं, उनके लिए उनके हकूक पर बात करती हैं, नारेबाजी की जाती है, बैनर्स पकड़े होते हैं, पम्फलेट बट रहे होते हैं। उस रैली की कवरेज के लिए मैं गई थी प्रेस क्लब के सामने चेयरिंग क्रॉस पर। ये रैली जो थी प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक आनी थी और मैं जब वो रैली कवर करके वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत वहां पर बैठी है फुटपाथ पर और बहुत ही परेशानी में अपना सर पकड़कर रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, अम्मा जी खैरियत है, आप आ जाएं आप भी रैली में, क्योंकि आप लोगों के लिए ये रैली निकल रही है। तो उसने कहा कि बाजी मुझे 3 दिन पहले इन लोगों का फोन आया था, एनजीओ वालों को, उन्होंने कहा था तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे तो तुम कोई काम शाम पे ना जाना और हमारी रैली में शरीक हो जाना, हम तुम्हें 200 रुपए दे देंगे। लेकिन जब मैं आई सुबह और मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया तो उन्होंने कहा कि 100 बंदे पूरे हो गए हैं, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो अब तुम घर वापस चली जाओ। और मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि जिस बाजी की छुट्टी, जिस बाजी के घर में काम में छोड़ कर आई हूँ और जिसके घर में अभी पहुंची नहीं हूँ टाइम पर, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। तो इस रैली के चक्कर में, इस 200 की दिहाड़ी के चक्कर में मेरा तो जो माहवार काम था, महीने का काम था मेरा, वो भी छूट गया। तो ये एक हकीकत है कि ये किस्सा तो शायद फर्जी था, ये किसी ने लिखा था, लेकिन ये जो वाकया मैं सुना रही हूँ ये तो मेरी अपनी आंखों देखा वाकया है कि वो औरत इस कदर परेशान थी इस बात पर। तो क्या हम जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट करते हैं, हम जो इतने बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं, हम अपना ज़र्फ या अपना दिल इतना बड़ा नहीं कर सकते कि एटलीस्ट दुनिया में मजदूर पर तो हम इस मजदूर तबके को जीने दें, या एक दिन हम कम से कम उन्हें आज़ादी दे दें और उन्हें बगैर किसी तनख्वाह की कटौती के इस दिन कम से कम आराम करने दें, या इस दिन कम से कम हम उनका हक, वैसे इस दिन की ही बात नहीं, हकूक तो उन्हें मिलने ही, उन्हें क्या सबको ही मिलने चाहिए। लेकिन जब हम मजदूरों की बात करते हैं तो मजदूर तबका सबसे ज्यादा पिसा हुआ है। और बचपन से एक शेर मुझे फिर याद आ रहा है क्योंकि यौम मजदूर की बात हो रही है। फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो ये एक हकीकत है कि मजदूर काम कर करके इतना थक चुका होता है कि उस बेचारे के पास जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें वो रूखी सूखी रोटी खाकर, और उसे ना तो बहुत कीमती बिस्तर चाहिए होते हैं, ना ही बहुत कोई ज़बरदस्त माहौल चाहिए होता है, उसे सिर्फ एक जगह चाहिए होती है थोड़ी सी जहाँ पर वो अपनी टांगें फैला के सो सके। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है क्योंकि आलमी यौम मजदूर है और आलमी यौम मजदूर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बोझ कंधों से कम करो साहिब, बोझ कंधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। तो मेरी ये सारी बातें करने का मकसद यही है कि हम कोशिश ये करें कि उनकी जिंदगी को जितना हम सहल कर सकते हैं, जितना हम उनकी जिंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं, जितना हम उनको उनके हकूक दे सकते हैं, काम उस पर करना चाहिए। दिन मनाने से कुछ नहीं होता, दिन मनाकर एक फॉर्मेलिटी पूरी कर कर हम इस तबके की मजीद तजलील कर रहे हैं, बजाय इसके खास तौर पे पाकिस्तान में मजदूरों के औकात ना सिर्फ मुकर्रर होने चाहिए, उनकी उजरत ना सिर्फ मुकर्रर होनी चाहिए, बल्कि उन्हें वो हकूक, उनके वो राइट्स भी मिलने चाहिए जो बुनियादी राइट्स हैं, जिनमें सेहत और तालीम का हक सबसे पहले है। क्योंकि निज़ाम बदलने तक ये दर्द तो सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। ये ज़रूरी नहीं कि एक मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहे। दोबारा से ये शेर भी इसलिए सुनाया कि मेरे दिल को जाके लगा है। और बात अगर मजदूरों की हो रही है
तो हमें सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से हमें अपनी सोच में गहराई लानी होगी। हमें ये सोचना होगा कि हम अगर एक निज़ाम नहीं बदल सकते तो अपने तक जहाँ जो लोग हमारी एक्सेस में हैं, अगर हम उनके लिए कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, इसके साथ ही क्योंकि ये यौम मजदूर के हवाले से बात हो रही थी, तो हम अपने नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको हमेशा पोइट्री सुनाती हूँ, और पोइट्री मुझे कौन सी याद आ रही है? जी, पोइट्री मुझे याद आ रही है फराज अहमद फराज की। फराज अहमद फराज मेरे फेवरेट शायर हैं। शायर तो खैर सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन फराज अहमद फराज उनमें से एक है, क्योंकि उनका जो अंदाज था वो बड़ा जुदा सा था, बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़ी खूबसूरती से वो बयान कर गए हैं। तो गज़ल फराज अहमद फराज की आपकी नज़र करती हूँ। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। दिल ये सोचे कि शायद हो फिसरदा तू भी, दिल ये सोचे कि शायद हो फिसरदा तू भी, दिल की क्या बात करे दिल तो है नादान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। आखिर आखिर तो ये आलम है कि अब होश नहीं, रगे मीना सुलग उठी के रगे जा जाना। मुद्दतों से कोई आलम न तवक्को न उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, और से और हुए दर्द के उन्वा जाना। हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हमने देखा ही ना था मौसम हिजरा जाना। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे बिखरे हुए और आग परेशान जाना। जाना जाना बड़ी जबरदस्त गजल है, और खास तौर पे यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। ये एक हकीकत है कि इंसान बड़ी सेल्फिश सी चीज है। जैसे जैसे उसे उसकी जरूरतें पूरी होती जाती हैं, वो उसका एटीट्यूड चेंज होता जाता है। वो भूल जाता है कि एक वक्त में उसे किसी की कितनी जरूरत थी, और उस वक्त वो जितनी अहमियत उस चीज को दे रहा होता है, मिलने के बाद या अपनी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो उतना ही उस चीज से गाफिल हो जाता है। तो पता नहीं क्यों ये एक नाशुक्रापन अल्लाह ताला ने इंसान की जो है खसलत में, फितरत में रखा है, और इंसान इसी तरह का है कि कुछ समझ नहीं आती कि आज कोई आपके साथ इतना अच्छा है, कल वो आपके साथ कैसा होगा। तो ये बातें तो हम प्रोग्राम के एंड तक ही करते रहेंगे, लेकिन अब जैसे कि हमेशा हमारा एक जबरदस्त सा सेगमेंट होता है बर्थडे का, तो हम बर्थडे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम जिन्हें विश करने जा रहे हैं वो है ईमान एजाज। ईमान एजाज की बर्थडे है और इनका ताल्लुक है लाहौर धर्मपुरा से, और इनकी बर्थडे पर इन्हें बहुत बहुत अपने कजन्स की तरफ से, अपनी खाला की तरफ से, और पूरी फैमिली अपनी नानों की तरफ से खास तौर पर बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और अल्लाह करे कि ईमान आप तरक्की और कामयाबी की मनाजिल तय करो, और एक दिन अपने माँ बाप का ख्वाब जो आपके हवाले से उन्होंने देखे हैं उन्हें पूरा करो, और बहुत 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 कामयाबी अल्लाह ताला आपको दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और बहुत सी खुशियाँ दे। तो देखते हैं आपकी ये खूबसूरत सी बर्थडे वीडियो। बर्थडे की खूबसूरत वीडियो आपने देखी। अब हम दूसरी बर्थडे है समाविया की, और समाविया को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। समाविया का ताल्लुक है इस्लामाबाद से। समाविया को अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि समाविया रहती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और पूरी फैमिली यानी अपने चचा चची, ताया ताई, फूफो और खाला सबकी तरफ से, अपनी नानो दादों की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। देखते हैं समाविया की ये बर्थडे।
बर्थडे है तलहा की, और तलहा को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और तलहा को ये सालगिरह मुबारक हो अपनी खाला और अपने खालू हसन खान की तरफ से बहुत बहुत, और अपनी नन्ही मुन्नी कज़न यमुना की तरफ से बहुत बहुत तलहा को सालगिरह मुबारक हो। और अल्लाह करे तलहा आप इसी तरह जिंदगी के सफर में कामयाबियां समेटते रहें, अपने माँ बाप की आंखों का तारा बने, इसी तरह लाड प्यार उठाते रहें और शरारतें करते रहें। देखते हैं नन्हे मुन्ने तलहा की ये वीडियो। जैसे कि हम हमेशा आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, और ये वक्त होता है टिकटॉक का, और देखते हैं मजेदार से ये टिकटॉक। ये शराब भिड़दियां ने फिर आंदियां तू वस के विखाई, ओ फिर जनाब कुड़ी मुंडा उजड़दे ने, कुड़मणियां फिर जनाब एक दूजे नूं इंज वेंदियां जिवें इमरान खान नाम जी नवाज शरीफ नूं वेंदा आ। हर मुंडा जनाब वो कलीबरा जानू आई एम चूला। अजीब गल ओए पुत्रो, मैं ते कसमें हैरान हूं ना, हुण ते मैं किसी जगह ते खलो के बोतल नहीं पींदा, फ्रूट नहीं खांदा कि किते कोई यही ना आके जानू आई एम बोतल। मेरी ये भैने जदों रिश्ता वेखण जावें वेख्या कर हांडी किने पकाई है, जे कुड़ी दी मां हांडी पकावे ते समझ जावीं तेनू भी पका के खवाउणी पैणी है। तेनू कभी नहीं मच्छर लड़िया? मैनू तो जो मच्छर लड़न आवे ना, पहला लड़न आवे मच्छर मैं ही करके मार देना, बाकी ओदे जनाब देने चले जाने मौत हो जाना। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना कहाँ है? जहाँ पटाओगे वहाँ पट जाएंगे। अरे ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह पटना है? जहाँ जिस जगह ले जाओ वहाँ पट लेंगे। एक चीज चंगी नहीं ले गया, अब बूट में गोवा ले के देते हैं 500 वाले तो उन बूटा सहारा ले आते कर लिया ते तीजे भी आते पैंट पान लगावा ते आके लंडे तो 30 रुपए वाली शर्ट ले आती है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, तुसी कोठी बहुत वधिया पाई है। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ओए कोठी मिस्त्री पाउंदे हुंदे आ, होर साले सनियारे पाउंदे हुंदे आ। ये नकली डॉक्टर है। नकली नहीं, असली डॉक्टर है भाई। मैंने जो डॉक्टरी है ना अपने बाप के पेट से सीखी है। बाप के पेट से? माँ के पेट से थी, बाप के पेट से कौन सीख के आता? पथरी तो मेरे बाप के पेट में थी ना। ऑपरेशन मैंने अपने बाप का किया। टिंग टोंग कौन है बे? क्या है? इतने जोर से काय को थे बेटे? आवाज तो उतना ही आएगा ना अंदर। घंटी है ये। लोकी मैनू चीमा कहंदे ने। लोकी तो कुछ ना कुछ कहंदे ही रहंदे हैं, परवाह नहीं करी दी हुंदी। मेरा ना चीमा है। ले फिर तो लोकां ने कहना ही होया। पापा का पुत बीए कर ले, मां नहीं कनेडा। फिर पापा का चल ITI कर ले, मां नहीं कनेडा। हुण जे आईलैट्स करन लगा मने गया पापे चल बीए करा दे, कर नहीं पुत कनेडा। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी। डॉक्टर को क्या कहना, डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है। डॉक्टर की बात फड़ के कहना देख तू ना ठंडा पानी छड़ दे, चिट्टे चौल छड़ दे ते अपना कोई भी कोल्ड ड्रिंक छड़ दे ते करेले गोल छड़ दे, और कहना तू मेरी बांह छड़ दे। ए दस भी दुनिया च पहले तू आया सी कि तेरा प्यो? मेरा प्यो है। जदों एक बगैरत आ गया सी तेरी की लोड़ सी? I am Dr. मशहूर गुलाटी USA। क्या झूठ बोल रहे हैं, इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में। USA? USA मतलब उधर से आया। पापा आपने मम्मा से शादी क्यों करी? क्योंकि ना मुझे तुम्हारी मम्मी के गालों पे जो काला तिल है ना वो पसंद आ गया था। ओहो कमाल है।
इतनी जरा की चीज के लिए इतनी बड़ी भोसड़ी पतली। सुखियां रोटियां तो पतीसा, कापियां किताबां दी रद्दी तो पतीसा, जौकर बूटा तो पतीसा। एक बारी ते मैं मगरमच्छ फड़ लिया सी ना, ओ हिले ते ना मैं। बाद च पता लगा मैं नहीं, ओने मैनू फड़िया। तू तो एक बारी बांदर को भी चंडा खादियां सी। ले ओ निका जा बांदर सी, किन्नियां क मार लियां होनियां ओने। ओ चल बस कर, तेनू वैसे ही जंगल दा बादशाह कहन लग्या मैनू। अर्ज किया है, वाह खबरदार अगर नजर डाली तो। आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह, अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी तरफ देखना नहीं है। जी तो ये मजेदार से टिकटॉक आपने देखे। अब वक्त हुआ है हमारा आउट ऑफ स्टूडियो सेगमेंट का, और आउट ऑफ स्टूडियो सेगमेंट में हम आपको, क्योंकि रमजानुल मुबारक की आमद है, तो रमजानुल मुबारक के हवाले से बहुत सारे मार्शे जो हैं उन पर बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स पर प्रमोशंस लगी हैं। और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है कनाडा में कि यहाँ पर रमजान की आमद से पहले ही इस तरह की प्रमोशन सेल्स लग जाती हैं, ताकि लोगों को जितना ज्यादा रिलीफ मिल सकता है वो मिल सके। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आउट ऑफ स्टूडियो सेगमेंट में ये मजेदार सी प्रमोशन सस्ती सी चीजों के हवाले से बताएं। तो आइए चलते हैं आउट ऑफ स्टूडियो। वेलकम कहते हैं, और क्योंकि रमजान की आमद है और कहां पर क्या चीज आपकी जरूरत और ख्वाहिश के एन मुताबिक लगी हुई है, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे पहले हम जिस मार्शे का जिक्र करेंगे वो, अगर हम कहें कि मॉन्ट्रियल का सबसे पुराना तरीन मार्शे है, बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो देसी ग्रोसरी और हलाल स्टोर्स खुले थे उनमें से एक है, और वो हलाल स्टोर है 786। तो चलते हैं 786 मार्शे की तरफ। और 786 मार्शे पे कौन कौन सी प्रमोशंस लगी हैं उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। एक तो जो सबसे अहम चीज, $200 की ग्रोसरी पर उम्रे का टिकट जो है वो बजरिया कुरअंदाजी वो आप हासिल कर सकते हैं। और देखें, ये तो एक ऐसा बुलावा है, अगर उम्रे का बुलावा आपके लिए आया है, अल्लाह ताला ने आपकी जात को चुना है, तो वो फिर किसी ना किसी तरह आपके पास पहुंच ही जाएगा। और हो सकता है कि इस $200 की ग्रोसरी पर ये उम्रे का टिकट लेने वाले कुछ नसीब आप ही हों। तो ये 786 मार्शे पर एक तो ऑफर, बहुत ग्रैंड किस्म की ऑफर ये लगी है, बजरिया कुरअंदाजी वो खुश नसीब। देखें कौन होता है जो इस रमजान में उम्रे का टिकट हासिल करता है और जिसे अल्लाह ताला के घर जाने की सादत नसीब होती है। तो मार्शे पर 786 पे कौन कौन सी जबरदस्त प्रमोशन है, उसमें सबसे पहले तो हलाल योगर्ट जो है वो $1.29 का लगा हुआ है। बहुत जबरदस्त, क्योंकि देखें रमजानुल मुबारक में दही बहुत जरूरी है आपके लिए। दूध और दही का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको रोजे की शिद्दत कम महसूस होगी। और यहाँ मॉन्ट्रियल में, कनाडा में तो रोजा है भी बहुत लंबा, रात 9 बजे जाके हम रोजा अफ्तार करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम अफ्तारी में वो तमाम लवाजमात जरूर रखें जो हमारी पूरे दिन की एनर्जी या पूरे दिन की जो वीकनेस है उसको कवर अप करे। तो हलाल योगर्ट $1.29 का लगा हुआ है। इसी तरह रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है वो $2.79 की लगी हुई है। चिकन लेग्स जो है वो 3.29 kg दस्तयाब है मार्शे 786 पर। और चिकन कीमा जो है वो $39.99 का, यानी कि $40 का 5 kg कीमा आप ले सकते हैं। बड़ी जबरदस्त ऑफर है ये तो, बहुत जबरदस्त, क्योंकि अफ्तारी में आपको पता है कि बहुत दिल करता है कि आप सीख कबाब हों, आपके पास शामी कबाब हों, और इस तरह की मजे की चटपटी सी चीजें हों, चिकन रोल हों, डिफरेंट काइंड ऑफ इसी तरह की स्पाइसी चीजें खाने को दिल करता है। उसके अलावा चने की दाल जो है वो $3.99 की 4 LB यानी 2 kg लगी हुई है। और रेड आई थिंक ये शंग्रीला केचप है जो 2.99 का लगा हुआ है। उसके अलावा वेल जो है
उसका गोश्त जो है वो 65 का 10 kg है, यानी विद बॉन। जबरदस्त ऑफर है ये। उसके अलावा जो बीफ कीमा है वो भी $40 का 5 kg है, सेम ही रेट है। वैसे यहाँ पे चिकन का और बीफ का अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की तरह कोई इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि चिकन सस्ता या बीफ महंगा, यहाँ पे इक्वल ही है रेट्स। मटन का भी इवन इतना ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह सवारना आटा जो है वो 7.99 का यानी $8 का लगा हुआ है। और टपाल दानेदार चाय जो है वो $7.49 की लगी हुई है, यानी $7 $7.5 की लगी हुई है। इसी तरह दरबार राइस जो है वो $37 के 40 LB यानी कि 20 kg लगे हुए हैं। इसी तरह काला चना, अगर हम काले चने की बात करें तो 3.49 का काला चना है। शान मसाला डबल पैक जो है वो आप ले सकते हैं यहाँ से, यानी कि 1 बाय गेट 1 फ्री। तो बाय 1 गेट 1 फ्री में आप शान मसाला चाट मसाला $1.29 का ले सकते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल ऑयल जो है 3 लीटर वो 4.49 का यहाँ पर दस्तयाब है। शान तंदूरी मसाला भी बाय 2 गेट 1 फ्री है। और इसी तरह से जो बिरयानी मसाला है इनका शान वालों का सिंधी बिरयानी मसाला वो भी बाय 2 गेट 1 फ्री की ऑफर में दस्तयाब है। दीवान राइस वो 40 LB $41.99 के लगे हुए हैं, जबरदस्त। उसके अलावा शेर बेसन जो है वो 2 kg $3.79 का है, यानी कि तकरीबन $4 का। और इसी तरह पाकिस्तानी कुकीज जो हैं, तमाम कुकीज वो जो हैं वो $4 के 5 पैकेट आप यहाँ से खरीद सकते हैं। शेर आटा $9.49 का 786 पर इस वक्त अवेलेबल है। गोल्डन टपाल आटा, गोल्डन टेम्पल आटा $9.49 का, जबरदस्त ऑफर है ये भी। शान चाट मसाला 1.50 सेंट्स का, यानी $1.50 का शान चाट मसाला बड़ा वाला पैक यानी डबल पैक दस्तयाब है। हिलाल राइस जो है वो भी 37.99 के यानी $38 के 40 LB 20 किलो चावल जो है वो आपको $38 में मिलेंगे यहाँ पर। इसी तरह क्रिस्पी रस जो है केक रस वो भी $3.89 के तकरीबन $4 के मिल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त। पाकिस्तान की ताज़ा सब्जियां और दीगर अशिया भी बड़ी रियायती कीमतों पर यहाँ पर दस्तयाब हैं। और पाकिस्तान की मिठाइयाँ भी आपको 786 मार्शे पर मिलेंगी। तो इसके साथ ही ये क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की हमने आपको 786 की ऑफर बताई, इसी सेगमेंट में हम रहेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपको नेक्स्ट मार्शे पर लेकर जाएंगे, बल्कि कई मार्शे की आपको प्रमोशन दिखाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, डोंट मिस इट। आई एम कमिंग बैक। ओके बिलाल हमीदी अपनी टीम के हमरा आपके खिदमत में कोशां। राब्ता नंबर 4389327477, स्वीट 101 सेंट लोगा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। मेजो अली बाबा घरेलू और ऑफिस के दीदा जेब और मियारी फर्नीचर का मरकज, जहां आपको नित नए डिजाइन के फर्नीचर, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, बेशुमार इन्वेंट्री दस्तयाब है। इसके अलावा मियारी अप्लायंसेज वो भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। राब्ता करें मेजो अली बाबा 6809 रू सेंट हुबर्ट, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, H252 M7। राब्ता नंबर 5142749444। You are watching Prime Canada TV.
रमजान की दूसरी बड़ी प्रमोशन कहाँ पर लगी है, और अगर हम बात करें देसी मंडी स्टोर की, जिसका हम आपको विजिट भी करवा चुके हैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में, तो उधर हम देसी मंडी की बात करते हैं। देसी मंडी पे बहुत ज़बरदस्त इस वक्त रमज़ान स्पेशल सेल जारी है, और इन सेलों में बहुत ज़्यादा आइटम्स पर खुसूसी और भी, मतलब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उसके अलावा भी जब आप खुद जाएंगे मार्शे पर तो आपको बहुत खूबसूरत वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की और भी सेल्स और भी बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जिन्हें हम शायद यहाँ पर कोट ना कर सकें, लेकिन अब जब वहाँ पर स्टोर पर तशरीफ लेके जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन पर खुसूसी सेल इस वक्त जारी है। मॉन्ट्रियल पाकिस्तानी कम्युनिटी का मॉन्ट्रियल में अगर हम कहेंगे सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। वाकई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत इंटरेस्ट का बाइस है, बल्कि दीगर ममालिक के जो लोग हैं इमिग्रेंट्स, उनके लिए भी बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़ मिल जाती है जो आप सबने सोचें, दिमाग में नाम लेकर आए, वो हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये स्टोर है, मुझे खुद भी बड़ा पसंद है। तो इसकी सेल्स की तरफ हम आते हैं, कौन कौन सी सेल इस वक्त देसी मंडी पर जारी है, खासतौर पर रमज़ान स्पेशल की सेल। तो रमज़ान की सबसे स्पेशल सेल जो है वो चिकन लेग्स बॉक्स जो है वो 45.99 का 18 kg, यानी कि 18 किलो का ये लेग पीस का पूरा बॉक्स, जिसमें 18 किलो आपको लेग मिलेंगी, नो कट नो क्लीन। ये है 45.99 का, यानी $46 का 18 kg चिकन आप अपने घर लेके जाएं और पूरा रमजान खूब मजे से के क्रिस्पी चिकन लेग पीस खाएं ताकि आपको मजा आए। और मेरा ख्याल है कि रमजान में बड़ी अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीजें, चटपटी स्पाइसी चीजें। तो दूसरी प्रमोशन जो है वो है चिकन लेग बॉक्स 20 kg का जो है वो है $70 का, यानी ये अभी हमने 18 kg का 45 का था और 70 kg का है, और ये क्लीन एंड कट है, यानी कि आपको इसको साफ करने की जरूरत नहीं है, इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा साफ हुआ हुआ है, जिसे पाकिस्तान में साफी गोश्त बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत फर्क ही होता है, जिसमें 30 रुपीज का आई थिंक महंगा होता है कंपेरेटिवली जो चिकन का रेट चल रहा होता है उससे। तो ये ऑफर है। तीसरी जो वेल है वो भी विद बोन 5 kg, यानी कि 5 kg 34.99 का, $35 का 5 किलो आपको वेल का गोश्त भी दस्तियाब है। बीफ कीमा $9 का केजी है, यानी 8.99 का केजी बीफ कीमा है। होल चिकन की बात करें 5.49 kg हलाल चिकन गोश्त आपको देसी मंडी से मिल जाएगा। इसी तरह हम अगर बात करें टेटली टी की, तो मैं भी टेटली पीती हूँ, बड़ी अच्छी टी होती है भाई, टेस्ट उससे आता है। तो 300 पीसेस जो हैं वो 10.99 यानी $11 में आपको मिलेंगे। इसी तरह से टी ऑफ इंडिया जो है, टी इंडिया, वो 216 पीसेस वाली आपको मिलेगी 6.99 यानी $60 में। इसी तरह शेर बेसन आपको 3.99 का 2 किलो मिलेगा, और शान मसाला आपको 1.25 का, यानी कि काफी सस्ता लगा हुआ है शान मसाला, वो आप $1.25 का यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ताजमहल राइस की, तो 34.99 यानी $35 के तकरीबन 20 किलो चावल आपको ताजमहल राइस मिलेंगे। हिलाल राइस जो है वो आपको 40 LB मिलेंगे 37.99 यानी कि $38 के। इसी तरह दीवान राइस जो है वो आपको 39.99 के 40 LB मिलेंगे। और अगर हम बात करें मिल्क की, तो 3 आपको कॉन्शन मिल्क जो है वो 4.99 यानी $5 के आपको 3 मिलेंगे कैंप्शंस के। और रेड लेबल की टी की बात करें तो 5.99 में 216 पीसेस आपको रेड लेबल के मिलेंगे। इसी तरह शेर आटा जो है वो $8.99 का 20 LB दस्तियाब है। और गोल्डन टेम्पल आटा जो है वो भी 7.99 यानी $8 का 20 किलो आटा दस्तियाब है। बहुत सस्ता हो गया भाई आटा, वरना $12 से कम का आटा नहीं मिलता, और अब $8 में रमजान में मिला, यानी $4 का आपको सीधा सा फायदा है। इसी तरह सवराना आटा जो है वो भी $8.99 का यानी $9 का 20 LB है। राइस इसी तरह से है 10 LB नो बिट राइस 817 यानी 817 राइस, ये नाम है 817 राइस जो है वो आपको $11.99 के मिलेंगे। इसी तरह ताहा राइस आपको मिलेंगे 40 LB $34.99 के। और रोगन ऑयल की बात करें तो 16 लीटर आपको $22.99 का यानी कि $23 का 16 किलो कुकिंग ऑयल आपको मिलेगा।
इसी तरह ताज़ा पकौड़ियाँ, चाट पकौड़ियाँ, ओके, ताज़ा बूंदी जो है पकौड़ियाँ वो 2.49 की 300 ग्राम अवेलेबल हैं देसी मंडी पर। इसी तरह अगर हम बात करें टर्मरिक पाउडर जो है वो भी 3.99 यानी हल्दी जो है वो $4 की 800 ग्राम मिलेगी। दीवान राइस जो है वो $11.99 के 5 किलो मिलेंगे, यानी 10 LB दीवान राइस आपको $12 में मिलेंगे। उसके अलावा हम अगर यस खजूर बहुत ज़रूरी है तो खुदरी मदीना डेट्स जो हैं वो आपको 5.99 की 1 kg यानी $6 की 1 किलो खजूरें आपको यहाँ से मिलेंगी। बड़ी ज़बरदस्त खजूरें हैं। उसके अलावा जामे शीरी 2.49 की सिर्फ बॉटल लगी हुई है। रूह अफ़ज़ा 3.49 की बॉटल लगी है। आप क्योंकि सबसे ज़्यादा मशरूबात ही चलते हैं, खाने को तो दिल ही नहीं करता। एकदम से जब रोज़ा आप अफ्तार करते हैं तो आपका दिल करता है कि सबसे ज़्यादा आपको फील जो हो रही होती है वो प्यास होती है और आपका दिल करता है कि आप जल्दी से आपके सामने कोई ड्रिंक हो जिसे आप उठा के पी लें। तो इसी तरह ब्राउन लेंटिल जो है वो है 2.99 की। इसी तरह से मसूर की दाल जो है वो 2 किलो है 2.99 की यानी $3 की 2 किलो। आलमंड जो है वो 1 LB 5.99 के यानी कि $6 के आपको ½ kg आलमंड मिलेंगे। आलमंड ज़रूर खाएं, कोशिश करें कि दिन में 4 से 5, 5 से 6 आलमंड ज़रूर खा लिया करें, वैसे भी बहुत अच्छे हैं आपके इम्यून सिस्टम के लिए। दाल चना 3.99 की 4 LB यानी 2 किलो। इसी तरह से काला चना 3.99 का 4 LB। चिकन पीस 4.99 के 4 LB यानी चना, वाइट चने की दाल, सॉरी वाइट चने। इसी तरह हलाल योगर्ट आपको 1.79 का यहाँ पे लगा। दही बहुत सस्ता हो गया, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि दूध दही का इस्तेमाल क्योंकि रमज़ान में वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सहर और अफ्तार में कोशिश होती है कि दूध दही से बनी अशिया ज़रूर शामिल हों, दही बल्ले हों या आपके लिए सहरी में क्योंकि सवैयाँ, फेनियाँ और खीर, डिफरेंट काइंड ऑफ गाजर की खीर हो सकती है, बादाम की खीर हो सकती है, उसके अलावा चावलों की खीर हो सकती है। बहुत सारी खीरें वो एक खासा होती हैं सहरी का। और इसी तरह अफ्तार में भी दूध के मशरूबात, मिल्क शेक हो, दूध सोडा हो या दूध रूह अफ़ज़ा हो, तो दूध और दही का इस्तेमाल वैसे बहुत ज़्यादा होता है। दही भल्ले, दही पकौड़े, दही बड़े, ये सारा कुछ बनते हैं। दही भल्लियाँ, रायता, तो ये दही दूध का इस्तेमाल क्योंकि वैसे भी ज़्यादा होता है। तो स्पेशल मैं ये देख रही हूँ, अभी तक मैंने आपको 2 स्टोर्स की प्रमोशन बताई है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पर ख़ास तौर पर डिस्काउंट है। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे मार्शे की तरफ और देखते हैं कि तीसरा मार्शे कौन सा है जिस पर अच्छी ऑफर लगी हुई है आपके लिए और जहाँ से रमज़ान और मुबारक की आमद से कबल ही आप जाकर अच्छी अच्छी प्रमोशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो तीसरा स्टोर है मार्शे ब्लेयर। मार्शे ब्लेयर पे भी हम आपको वैसे लेके जा चुके हैं, लेकिन रमजान की सेल हमने आपको नहीं दिखाई दी क्योंकि रमजान अब स्टार्ट हो रहा है। तो रमजान की सेल वहाँ पर क्या लगी है, खसूसी रमजान की स्पेशल सेल वहाँ पे जारी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया गेट राइस जो है वो 38.99 के 40 LB हैं, यानी कि 20 किलो राइस आपको मिलेंगे $39 के। इसी तरह डेल्टा सिला जो है, सिला चावल जर्दे के लिए इस्तेमाल होता है, 29.99 का 40 LB है। और इंडियन शुगर जो है वो 3.99 की 5 LB है। इसी तरह सोना साग $6.99 का है। और इसी तरह है चिकन पीस होनी का, यानी कि जो बॉइल्ड चने होते हैं, यस आई थिंक ये वही हैं, वो आपको मिलेंगे $2 के 3, ठीक। और इसी तरह से आगे है मामा रोसा ऑलिव ऑयल। ओके, ऑलिव ऑयल है 12.99 का 3 लीटर, जबरदस्त। इसी तरह से अगली ऑफर है सुराती बूंदी। सुराती बूंदी जो है वो है 2.99 यानी $3 की। मैदा 3.99 $4 का 2 किलो। इसी तरह तहा जूस ऑल काइंड ऑफ, यानी इसमें आप मैंगो लेना चाहें, जो भी आप फ्लेवर पसंद करते हैं वो फ्लेवर 3 लीटर 4.99 यानी 5 लीटर का ले सकते हैं। चिकन पीस जो है वो है 1.49 का। पाकिस्तानी कुकीज 4.99 के 5/2 गेट फ्री, यानी कि अगर आप 5 खरीदते हैं तो आपको 2 फ्री में मिल जाएंगे। शेर आटा 15.99 के 2 पैक, यानी कि $16 में आपको 2 पैक $8 का 1 मिलेगा।
इसी तरह गोल्डन टेम्पल रेगुलर की अगर हम बात करें तो 2 ये मिलेंगे आपको $16 में 15.99 के। हलाल राइस आपको मिलेंगे 36.99 के 40 LP, ज़बरदस्त ऑफर है ये। इसी तरह दीवान राइस जो है वो आपको 39.99 के 40 LP मिलेंगे। रेड लेबल 5.99 की है, इंडिया टी 6.99 की है, जामे हयात 1.49 का ये मशरूब है, रूह अफ़ज़ा 3.49 का अवेलेबल है यहाँ पर। रॉबिन ऑयल जो है वो 21.99 का 16 लीटर है, ज़बरदस्त। इसी तरह शेर बेसन आपको 3.99 का 4 LB मिलेगा, और उसके अलावा कॉन्डेंस मिल्क जो है वो आपको 350 का के 4.99 के यानी $5 के 4 मिलेंगे, ज़बरदस्त। आलमंड जो है वो 5.49 के, वाह सस्ते, 1 LB मिलेंगे आपको। इसी तरह ब्राउन लेंटिल क्वालिटी जो है वो आपको मिलेगी 2.99 की 4 LB। इसी तरह चना दाल क्वालिटी, चना दाल जो है वो आपको 3.99 की 4 LB मिलेगी यानी 2 किलो मिलेगी। काला चना आपको मिलेगा 3.49 का 4 LB। इसी तरह आपको फेनिल सीड्स जो हैं वो मिलेंगी 5.49 की। कॉमन सीड्स जो है कॉमन सीड्स आपको मिलेंगी 5.49 की 800 ग्राम। और कॉमन पाउडर जो है वो आपको यानी धनिया पाउडर आपको मिलेगा 800 ग्राम 5.49 का। और कोरिएंडर पाउडर आपको मिलेगा 3.49 का। धनिया और चिली पाउडर आपको मिलेगा 800 ग्राम $3.99 का। शान चाट मसाला 1.49 के 2, ज़बरदस्त ऑफर है ये। इसी तरह शेर शुगर जो है 11.99 की 15 LP यानी कि 7.5 किलो चीनी आपको मिलेगी $12 में। इसी तरह अगर हम बात करें अलशफा पराठा, ये ज़बरदस्त A1 अलसफा पराठा आपको मिलेगा 6.99 का 30 पीस, यानी कि अगर आप एक पैकेट खरीदेंगे तो पूरे रमजान के 30 रोजे एक शख्स रोजाना एक पराठा खाए तो पूरे 30 दिन आराम से गुजर जाएंगे। ये ऑफर बहुत अच्छी है। उसके अलावा फ्राइड अनियन जो है वो भी उसका पैकेट आपको यानी 3 पैकेट आपको $6.99 में मिलेंगे। ये स्पेशल रमजान की सेल है जो इन 3 मार्शल जिनका हमने जिक्र किया उन पर जारी है। और इस प्रोग्राम को देखकर मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल मौका मत गंवाएं और फौरी तौर पर इस स्टोर पर जाकर आप ग्रोसरी करें। रमजान की इतनी ज़बरदस्त डिस्काउंटेड ऑफर जो चल रही हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना रमजान हंसी खुशी मनाएं। अगला प्रोग्राम क्योंकि हम रमजान में करेंगे तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम रमजान के हवाले से चीज़ों की एडिशन करें, हम रमजान के से रिलेटेड ही टॉपिक्स पर बात करें। और हम अपने प्रोग्राम में क्योंकि रमजान में वैसे भी हर नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रोग्राम में भी इसी तरह की चीज़ें शामिल करें जो नेकी का दर्स दे और नेकी की ही बातें बताएं। तो इस सेगमेंट को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और शोबिस सेगमेंट में हम कौन सी खबरें आपको सुना रहे हैं। आप तैयार हो जाएं, हम तनकोश हो जाएं कि हम आपको कौन सी खबर सुना रहे हैं। जो पहली खबर है वो थोड़ी सी उदास करने वाली खबर है कि ऋषि कपूर चिंटू जो हैं जो नाम से जाने जाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हें क्योंकि कैंसर डायग्नोस हुआ और
शुरू में तो उनकी फैमिली ये बात छुपाती रही और जब ये चीज़ें मीडिया पर आई तो इससे अफवाह करार दिया गया, बल्कि रणबीर कपूर ने तो खासी नाराज़गी का इजहार भी किया। लेकिन साले नू की आमद पर जो नीतू सिंह की तरफ से एक ट्वीट की गई, एक मैसेज भेजा गया, उससे ये चीज़ हुई कि पता चली कि वाकई ऋषि कपूर जो हैं वो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। तो जनाब ऋषि कपूर ने दे दी है मात कैंसर जैसे मोजी मर्ज को और उनका इलाज जारी है अमेरिका में। और सितंबर में ऋषि कपूर रवाना हुए थे अमेरिका के लिए इलाज की गर्ज से और उसके बाद इस चीज़ को बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा गया। उनकी फैमिली की तरफ से किसी किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन अब उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है और ऋषि कपूर ने ये कहा है कि बहुत ही तकलीफ दे इलाज है, इस बीमारी से भी ज़्यादा तकलीफ जो है वो इस इलाज की ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट से वो गुजर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अपनी फिल्मी मसरूफियात से दूर रहकर ये टाइम गुजार रहे हैं तो वो अपने आप को खासा पुरसुकून भी महसूस कर रहे हैं और उनकी वापसी अप्रैल में होगी, यानी कि इस महीने उनकी वापसी होनी चाहिए। अब तो खैर मई शुरू हो गया है, लेकिन ये ऋषि कपूर की फैमिली की तरफ से ऋषि कपूर का ये बयान सामने आया है कि जल्द ही उनकी वापसी होगी, यानी कि मई में तो हो ही जाएगी, अगर अप्रैल में नहीं हो सकी है। और वो उनका ये भी कहना है कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मराहिल आते रहते हैं, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बीमारी से लड़ना चाहिए। लड़ने की हिम्मत जब तक आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करेंगे तब तक आप किसी बीमारी से लड़ नहीं सकेंगे। और सुनने में ये भी आ रहा था कि ऋषि कपूर की ये बीमारी जिस स्टेज पर डायग्नोस हुई उसको पर कहा यह जा रहा था कि शायद ये नाकाबिले इलाज है या ट्रीट नहीं किया जा सकता इस स्टेज पे उस बीमारी को। लेकिन ये खुशी की बात है कि उनकी तरफ से ये बयान बड़ा अच्छे से सामने आया है कि उन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन आखिरकार उन्होंने कैंसर जैसे मोजी मर्ज को मात दे दी है और जल्द ही वो दोबारा से वापस हिंदुस्तान में आकर अपने मदाहों से बात भी करेंगे और उन्होंने अपनी सेहत याबी के लिए दुआ करने का भी अपने मदाहों को कहा है। तो ये थी पहली खबर ऋषि कपूर के हवाले से। दूसरी खबर है कि यासिर हुसैन जो हैं बहुत टैलेंटेड अदाकार है, पाकिस्तानी अदाकार यासिर हुसैन, और कराची से लाहौर हो या लाहौर से आगे हो या उनकी कोई भी ड्रामों की, अगर हम टेलीफिल्म और ड्रामों की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त उनकी हमेशा परफॉर्मेंस रही है और हमेशा हर किरदार में वो बड़ी खूबसूरती से ढल जाते हैं और बड़ी खूबसूरती से अदाकारी करते हैं। तो उनकी तरफ से क्योंकि उन्हें एक नई टेलीफिल्म जिसमें उन्होंने दुर्दाना टेलीफिल्म का नाम है, उसमें उन्होंने ख्वाजा सिरा का रोल अदा किया था जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उस तनकीद से वो थोड़े दिल बर्दाश्त भी थे। लेकिन उनके बिहाफ पे इकरा अजीज आ गई है मैदान में और उन्होंने जवाब दिया है इस बात का बड़ा करारा सा सहाफियों को भी और लोगों को भी। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को ये जो लोग हैं अगर वो एक किरदार को लेकर के इतनी तनकीद कर सकते हैं तो वो रियल लाइफ में तो ख्वाजा सिरा तबके का जीना ही हराम कर देते होंगे या उनकी जिंदगी। अच्छा, मुझे ये वैसे बात कभी भी समझ नहीं आई कि हम जिंदगी की तल्ख हकाइक से गुजरते भी हैं। हर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि यार मैंने तो जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ही नहीं उठाई। मुश्किलें किसी न किसी शक्ल में इंसान को रियलाइज कराती हैं कि आपकी डोरी किसी और के हाथों में है। तो लेकिन इंसान ना शुक्र है, वो बेशक अल्लाह ताला को भूल जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वो भी अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है, उनके भी कुछ हकूक हैं। तो जो लोग इस तरह से तनकीद का निशाना सिर्फ एक कैरेक्टर पर जो एक किरदार निभाया है यासिर हुसैन उस पर बना रहे, उनकी अपनी ज़िंदगी में उनका खुद का क्या किरदार होगा, वो उनके नज़दीक इंसानियत की क्या वैल्यू होगी। तो इकरा अजीज ने बड़ा करारा सा जवाब दिया उनके बिहाफ पर और उनका कहना है कि ना सिर्फ इस तबके को दिल से कबूल करें बल्कि इनके हकूक जो हैं उन्हें भी तस्लीम करना चाहिए। और यासिर हुसैन ने अपनी अदाकारी में वो हकीकी रंग भरने के लिए बहुत खूबसूरत ये किरदार किया है और उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम इंडस्ट्री के जो फनकार हैं वो उनके साथ खड़े हैं और तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर वो बहस किस चीज़ पर कर रहे हैं, वो किस की दिल आज़ारी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की तलाफी मुमकिन है लेकिन किसी का दिल दुखाना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह तस्वर किया जाता है। आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपकी हर चीज़ ज़ाया है अगर आप जो है वो अपने फ़राइज़ ख़ास तौर पे हकूक़ुल बात जो है उनमें गफलत बरतते हैं।
ठीक, तो तीसरी खबर है मीर आबरू ड्रामे के हवाले से। मीर आबरू ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त है, मैं देख रही हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है ये। बड़ी खूबसूरती से अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को, एहसासात जो हैं उनकी अक्कासी ये करता है। बड़ा खूबसूरत सा उसमें आबरू का रोल जो है, जो सनम निभा रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो रोल है। जिस तरह उनकी अपने फादर के साथ एक अटैचमेंट दिखाई है, फिर जितनी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और इनोसेंस वो एक लड़की दिखाई है जो बड़ी इनोसेंट सी है और जाके वो हर किसी के दिल में घर कर जाती है। तो इस ड्रामे में ना सिर्फ ये रिश्तों को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया है, डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं कि एक ही घर में रहने वाले 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसे जिस तरह 5 बहन भाई भी एक जैसे नहीं होते, हर किसी की नेचर दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जो कि इस ड्रामे में दिखाया भी। खास तौर पे जो मीर के घर वाले हैं उसमें जो उसके चचा हैं उनकी नेचर टोटली चेंज है, जो उसके फादर हैं उनकी नेचर टोटली चेंज है, इवन जो उसकी माँ है उसकी नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ है उसकी चची से। तो एक ही घर में रहने वाले अगर 8-10 लोग हैं तो वो सारे एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। उसके अलावा जो आबरू के घर, आबरू की फैमिली दिखाई है, उसकी बहनों की इतनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग दिखाई है, और फिर ये भी दिखाया है कि किस तरह से लोग आके गलत फहमियाँ पैदा करके किस तरह से इतने खूबसूरत रिश्तों में दरारें डाल देते हैं। ये ड्रामे हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं, तो इनसे आप ये सीख सकते हैं, इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि इतने खूबसूरत जो रिश्तों की खूबसूरती है, लोगों की बातों में आके उन्हें खराब नहीं करना चाहिए या उनको बदसूरत नहीं बना देना चाहिए, बल्कि खूबसूरत रिश्ते तभी खूबसूरती से चलते हैं जब आप उन्हें खूबसूरती से निभाते हैं। तो मीर और आबरू ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा जा रहा है। उसमें अभी देखें कि बड़ा स्टोरी में एकदम से ट्विस्ट आया है कि क्या होता है, तो मैं तो बड़े शौक से देखती हूँ ये ड्रामा, बड़ी खूबसूरत काविश है MTV की, तो आप लोग भी इस ड्रामे को जरूर देखिएगा। चौथी खबर है ड्रामा खास के बारे में। ड्रामा खास की अभी आई थिंक 2-3 एपिसोड आई हैं और तीनों एपिसोड स्टार्ट की, बल्कि 2 एपिसोड मुझे थोड़ी स्लो लगी थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत उसमें सनम बलोच जो है वो कर रही है ये किरदार, और सनम बलोच बड़ी खूबसूरत सी अदाकार है। उनका ड्रामा मुझे याद है कंकर बहुत पसंद था मुझे, और मुझे लग रहा है कि तेरी रज़ा और कंकर से ही मिलता जुलता ये भी ड्रामा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सा उनका कैरेक्टर दिखाया गया, एक सबा नामी लड़की दिखाई गई है, जो अली रहमान है इसमें, हारून शाहिद हैं और अदाकारा नताशा हैं। तो ये सारे कैरेक्टर बड़ी खूबसूरती से दिखाए हैं। सनम बलोच के गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है, जिसमें अली रहमान जो है वो भी उनसे इम्प्रेस हो गए, और मेरा ख्याल है जो शायद हारून शाहिद, वो भी उनका भी कैरेक्टर यही दिखाया है कि अभी स्टोरी में उनकी मुलाकात हुई है, तो वो भी बड़े इंस्पायर हुए। आगे जाके ये स्टोरी क्या रंग लेती है, किस मोड़ पे पहुंचती है, ये तो खैर ड्रामा ही दिखाएगा, लेकिन अभी जो समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि दोनों की नेचर एक दूसरे से टोटली चेंज है। वैसे मेरा ख्याल है कि रियल लाइफ में भी जो कपल्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पर्सनैलिटी में डिफरेंस हो तो ही मज़ा आता है, क्योंकि तभी एक दूसरे को समझने का, वरना तो लाइफ स्टेबल हो जाए। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे स्टेबल चीज़ें मुझे बोर कर देती हैं। स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई ट्विस्ट, कोई ना कोई मज़े की चीज़ लाइफ में होते रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, थोड़े से थ्रिल का नाम है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ। मेरी अपने कई क्लास फेलोज इसी नेचर के मालिक थे, मेरी अपनी कई क्लास फेलोज लड़कियाँ भी इसी नेचर की मालिक थी कि वो बहुत सुकून, शांत नेचर की। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं, उन्हें कोई चीज़ तंग नहीं करती, जैसे पता नहीं मुझे तो कौन सा कीड़ा तंग करता रहता है। और अजीब सा एक थ्रिल मेरी नेचर के अंदर, एक अजीब सी बेचैनी जो है वो हर वक्त उकसाए रखती है कुछ ना कुछ करने पर। तो अगर देखा जाए तो किसी हवाले से ये किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन कई बार बड़ी इरिटेटिंग हो जाती है ये नेचर, ख़ास तौर पे आपके इर्द गिर्द उन लोगों के लिए जो आपको चाहते हैं, और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि आपको चैन ही नहीं आता, आप सुकून ही नहीं लेते, ना खुद सुकून लेते, ना किसी को सुकून से रहने देते। लेकिन जो लोग सुकून से रहते हैं मुझे उनकी भी समझ नहीं आती कि वो कैसे इतने सुकून से रह लेते हैं। तो खैर ये अपनी नेचर पे आ गई, पता नहीं क्यों मुझे अपनी पर्सनैलिटी के बारे से बात करना सबसे अच्छा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों पे भी बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये मेरा और आपका इंटरेक्शन है तो मैं अपनी बात तो आपसे कर सकती हूँ, तो मेरी इसलिए कोशिश होती है कि मैं आपसे बात करूँ। 5वीं खबर की तरफ चलते हैं और सेगमेंट को खत्म करते हैं। 5वीं खबर है जनाब इंशाल्लाह फिल्म के हवाले से। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हर ईद पर सलमान खान की कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है।
तो सलमान खान की जो मदा है उन्हें इंतज़ार भी रहता है बड़े ज़ोर शोर से, जोशो खरोश से उनकी फिल्मों का। इंशाल्लाह फिल्म है संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली की आखिरी फिल्म पद्मावती थी, कमाल मूवी थी, कमाल सेट्स होते हैं भंसाली के, बल्कि मेरा ख्याल है कि कलंक कंजूर के, ठीक है, क्योंकि उनके भी सेट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मेरे जहन में एकदम से आया। भंसाली की ये खासियत है कि उनके फिल्मों के सेट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह क्योंकि अब जो इंशाल्लाह फिल्म है हिंदुस्तान की 400 करोड़ की लागत से बनने वाली फिल्म, इसका बजट अनाउंस हो गया है, इसके अदाकार भी फाइनल हो गए, जिसमें सलमान खान के मुकाबले काम कर रही हैं आलिया भट्ट। और बड़ी तनकीद भी पिछले दिनों बड़ी रूमर्स आती रही है इस हवाले से, लोगों ने मीडिया पे बड़ी तनकीद भी हुई है इस हवाले से कि आलिया भट्ट और सलमान खान की का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये जोड़ी शायद जमेगी नहीं, या ये कपल मतलब किस तरह उस फिल्म में जस्टिफाइड किया जाएगा। इतनी छोटी लड़की को इतने, हालांकि सलमान खान आज भी कईयों से बहुत हसीन है और मुझे लगता है कि नए आने वाले लड़कों में तो शायद कोई भी उनके हम पल्ला नहीं है, लेकिन खैर ये तो मेरी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, तो बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो नहीं भी अच्छे होंगे, शायद ना सूट करते हो, लेकिन क्योंकि फिल्म इंशाल्लाह साइन कर ली गई है और इंशाल्लाह 2020 में ईद पर रिलीज होगी, तो इस फिल्म में अब इसकी स्टोरी भी जो थोड़ी सी लीक हुई है उसके हवाले से ये भी स्टोरी भी लग रहा है कि सही है, क्योंकि उसमें जो सलमान खान का कैरेक्टर है वो एक 40 साल बिजनेसमैन का दिखाया गया है, जबकि जो आलिया भट्ट है उनका कैरेक्टर है एक अदाकारा का। तो ये डिफरेंस अगर रियल लाइफ में हम कंपेयर करें तो ये वाला बिजनेसमैन और अदाकारों के अफेयर्स जो है वो इतने ही एज डिफरेंस के साथ बड़ी कॉमन सी बात है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा एज डिफरेंस रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिल्म देखें, उम्मीद करते हैं कि कामयाब हो। ईद पर 2020 में ये फिल्म आ रही है। इस दफा भी सलमान खान के, और सलमान खान का ये खासा रहा है कि हर ईद पर उन्होंने हर ईद को अपनी मूवी के लिए बुक किया होता है और किसी और अदाकार की या किसी और की ये कोशिश ही नहीं होती कि वो ईद पर इंटरप्ट करे और इनकी सारे स्केड्यूल को खराब करे, क्योंकि ईद बुक है सिर्फ जनाब सलमान खान के लिए। तो ये फिल्म आएगी 2020 में और मेरी तरह आपको भी यकीनन इसका बहुत इंतजार रहेगा और अल्लाह करे ये बड़ी कामयाब साबित हो। इसके साथ ही हम अपने शोबिज़ के सेगमेंट को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम में हमेशा सुनाती हैं हमें नबिहा बड़ी खूबसूरत सी और सच्ची कहानियाँ, और इस दफा नबिहा हमारे लिए जो कहानी लेकर आई है उसका नाम है ज़कात। और क्योंकि रमजान की भी आमद है, रमजान भी शुरू हो रहा है, तो ये बड़ा एक अच्छा सा टॉपिक है और बहुत हकीकत भी है कि इस्लाम ने रियाकारी को नापसंद फरमाया है। फिर पता नहीं क्यों हम इतनी ज्यादा रियाकारी कर रहे होते हैं, बल्कि देखा जाए तो पता नहीं क्यों हम अपना हर अमल ही दिखावे के लिए कर रहे होते हैं और हमें चैन ही नहीं आता जब तक हम अपने उस अमल की तशरीह ना कर दें या जब तक हम किसी 10 लोगों को बता ना दें, तब तक हमारा वो काम हमें ऐसे लगता है जैसे अधूरा ही रहा, हमने कुछ कर भी दिया तो कुछ कर ही नहीं सकें शायद। तो ये जितना ज्यादा इस्लाम में इसकी ममानियत है उतनी ज्यादा हमारी नेचर में वक्त के साथ साथ ये चीज शामिल होती जा रही है। तो क्या स्टोरी है, आइए देखते हैं, सुनते हैं नबिहा की ये स्टोरी। मिस निगार, मेरी आज की कहानी का नाम है ज़कात। उफ़ अल्लाह, असलम आप कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलाया करें। रुखसाना ने बड़े प्यार से कहा, यार गाड़ी में 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है इसलिए तेज़ चला रहा हूँ, तुम्हें तो पता शहर के हालात का, कब कहाँ डाका पड़ जाए। असलम ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, आप भी हद करते, इतने पैसे भी भला कोई गाड़ी में रखता है। रुखसाना ने परेशान होकर कहा, या बैंक में पड़े हुए थे, आज ही निकलवाए हैं, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तुम्हें तो पता बैंक वाले ज़कात के पैसे काट लेंगे। आपके अकाउंट में सिर्फ 4 लाख पड़ा है। रुखसाना का मुंह हैरत से खुल गया। ओ नहीं यार, ये फिक्स करवा रखे थे, बाकी के 50 करोड़ दूसरे बैंकों में हैं, ऐसा ऐसा करके सब पैसा निकलवाता हूँ। इंसान दिन रात मेहनत करके कमाता है और ये बैंक वाले ज़कात के नाम पर इतने रुपए काट लेते हैं। ईद के बाद दोबारा जमा करवा दूंगा, चलो उतरो। गाड़ी से घर आ गया। हाय अम्मी, ये होटल है, इतना प्यारा महल लग रहा, वो बल्ब तो देखें, उफ कितना बड़ा, कितना चमक रहा। रिजवाना ने हैरत से कहा। चुप करो रिजवाना, अपना मुंह बंद करो, 5 स्टार होटल है, हर कदम पर तुम्हें कुछ ना कुछ नया नज़र आएगा। सबके सामने बोलने में एहतियात करना, पता नहीं भाई के साथ भी क्या मसला है, इतने बड़े होटल में दावत
रख लेते, आओ तो मसला, ना आओ तो मसला। नफीसा ने खुद कलामी की। होटल का हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। पूरे माहौल में फूलों की खुशबू महक रही थी। नफीसा खामोशी से रिजवाना का हाथ पकड़े सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ गई। अरे भाई रुखसाना, सूट तो तुमने बहुत आला पहना है, पूरे 10 लाख का है। मैंने अर्जेंट ऑर्डर करके बनवाया है। भाई मज़े हैं रुखसाना तुम्हारे तो, अल्लाह तुम्हारे जैसा शौहर तो हर किसी को दे, तुम्हें रोकते टोकते ही नहीं। ना जी ना, असलम का दिल तो बहुत बड़ा है। पूरे 25 लाख दिए थे मुझे शॉपिंग के, वो तो मैंने खुद तरीके से खर्च किया, तो 18 लाख में सारी शॉपिंग हो गई। रुखसाना तुमने ये नहीं बताया ये पार्टी किस खुशी में रखे। यार असलम का कारोबार में करोड़ों का मुनाफा हुआ है, बहुत खुश थे, सोचा सबके साथ मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। असलम आज की पार्टी ने तो थका दिया, लेकिन सच में मज़ा बहुत आया। हर तरफ मेरे कपड़े जूतों की तारीफ़ें हो रही थी। असगर तो कहती मुझे बताना तुमने कहाँ से सूट बनवाया है, मैं अपनी बेटी की शादी के कपड़े वहीं से बनवाऊंगी। पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छा था, बस उस नफीसा के अलावा कपड़े देखे थे उसके और उसकी बेटी के, उफ तौबा, फ़कीर लग रही थी। अल्लाह मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई जब नफीसा की बेटी खाने पे टूट पड़ी, ऐसे जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। आपकी बहन ना होती तो उसे उसी वक्त बेइज्जती करके निकाल देती, सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। अच्छा चलो छोड़ो ना, ये बताओ किसी ने तुम्हारे डायमंड के सेट की तारीफ़ नहीं की जो मैं डेनमार्क से लाया था? उसकी तो ना पूछे, लोगों की नज़रें हट ही नहीं रही थी मेरी गर्दन से। अल्लाह कैसे लालची लोग होते हैं। बाजी जी आपसे एक बात करनी है, मंजूरा ने रुखसाना से इल्तिजा भरी नज़रों से कहा। मेरी तनख्वाह बढ़ा दें बाजी, मेरे बेटे की टांग टूट गई है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवाना, 50,000 खर्चा आएगा। तौबा है, हर 2 माह बाद तुम तनख्वाह बढ़ाने का कहने लग जाती हो। तुमने काम करना है तो करो, नहीं तो कोई और घर ढूंढ लो। हमारे पास हराम की कमाई नहीं है जो तुम लोगों पर लुटाते फिरें। बाजी ज़कात के पैसों में से ही कुछ दे दें, आपके पास इतना जेवर, उस पर तो ज़कात बनती। अच्छा अब तुम्हारी नज़र मेरे जेवरात पर है? नहीं बाजी जी नहीं, तो अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं करवाना तुमसे काम, दफ़ा हो जाओ। बाजी ऐसे तो ना करें, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत, मेरे बच्चे की टांग, दफ़ा होती हो या नहीं? ये लो 500 रुपये और दफ़ा हो। बाजी ये रखें अपने 500 की भीख, मैंने पूरे 25 दिन काम किया है, उसका हिसाब तो आपसे अल्लाह ही लेगा। रब रखा। मंजूरा दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते रुखसाना के घर से निकल गई। मिसेस मुनव्वर के घर आज दर्स था, मैं वहाँ मिसेस मुनव्वर के घर आज दर्स है, मैं वहाँ जा रही। रुखसाना ने असलम को तेज़ी से बताते हुए कहा। अच्छा तैयार होकर दर्स में जा रही? मैं तो समझा किसी पार्टी में जा रही हो। असलम ने हंसकर कहा। ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है, जिसके बगैर इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं होता। ज़कात नमाज, रोज़े और हज की तरह फ़र्ज़ इबादत है। ज़कात इस कदर अहम इबादत है कि इसका इनकार करने वाला मुर्तद हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा ने ज़कात का इनकार करने वालों से जहाद किया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस इंसान से ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक है। बाजी किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है? एक औरत ने दर्स देने वाली बाजी से पूछा। क्या ज़कात मकान और दुकान पर भी फ़र्ज़ है? मकान या दुकान की मालियत पर ज़कात नहीं। हाँ, अगर इसका किराया आता हो तो बाकी माल के साथ वो भी शामिल हो जाएगा। फिर अगर हद निसाब तक है तो इस पर ज़कात होगी, वरना नहीं। अच्छा इसी तरह गाड़ी, अगर घर या इसी तरह गाड़ी अगर घरेलू या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है तो ज़कात नहीं। इसकी आमदनी को बाकी माल के साथ जमा करेंगे और निसाब हुआ तो इसके हिसाब से ज़कात होगी, वरना नहीं।
क्या ज़कात अपने सगे बहन भाइयों को दी जा सकती है? ज़कात सदक़ात में अफजल ये है कि पहले अपने अकरबा को दे दें, फिर उनकी औलाद को, फिर दूसरे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, फिर अपने पेशे वालों को, फिर अपने गांव और शहर में रहने वालों को। रुखसाना बहुत गौर से दर्द सुन रही थी कि अचानक फ़ोन की बेल हुई। असलम को किसी ने कत्ल कर दिया था। रुखसाना के सर से आसमान और पैरों में से ज़मीन निकल गई थी। शुरू में तो लोग लालच में रुखसाना के घर अफसोस के लिए पड़े रहे, लेकिन जल्द ही हकीकत उन पर खुल गई। असलम के बिजनेस पार्टनर ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था और शायद असलम का कत्ल भी, पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे तो वो आज़ाद घूम रहा था। असलम ने ज़कात से बचने के लिए सारे पैसे भी बैंक से निकलवा कर अपने बिजनेस पार्टनर के पास रखवा दिए थे। इनकी वापसी भी मुमकिन नहीं थी। रुखसाना ने हालात से तंग आकर अपने जेवर बेचने का सोचा, लेकिन लॉकर में जेवर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कब, कैसे, कहाँ चोरी हुआ, इसको इल्म ही नहीं हुआ। अब वो खाली हाथ थी। भाभी, आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें। यहाँ आपका अकेला रहना मुनासिब नहीं। ये नफीसा ही थी जिसने अपनी भाभी का एहसास किया था और रुखसाना खामोशी से नफीसा के साथ चल पड़ी। जी, तो नबिहा की ये स्टोरी आपने सुनी, बहुत अच्छी स्टोरी थी और बहुत सारे लोगों को शायद अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद कुछ शायद आप सोचें और अपने किरदार पर नज़र डालें, तो मेरा ख्याल है कि नबिहा को इसका सवाब भी बड़ा होगा। ये बड़ी एक नेकी की भी चीज़ है कि हमें क्योंकि इंसान बहुत सारी चीज़ें गैर इरादतन कर रहा होता है, उसका इरादा नहीं होता, उसकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जो अच्छी नहीं लग रही होती। तो शायद इस स्टोरी को सुनने के बाद हम एक दफ़ा अपना मुहासबा करें, अपनी ज़ात का एहसाब करें और हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो नेकी करें, उनको नेकियों की तरह ही रहने दें, बजाय इसके कि हम अपने लिए आखिरत में खुदा ना खास्ता कोई गड्ढा खोद रहे हों। खैर, ये तो नबिहा की स्टोरी थी। हम बात करते हैं हमेशा ज़बरदस्त टैलेंट की। मुझे कोई भी डिफरेंट या अच्छी चीज़ नज़र आती है तो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ऐसे ही ये एक ज़बरदस्त सा, मैं जिस तरह से आ रही होती हूँ, मुझे रास्ते में कोई भी, जैसे यहाँ पर मेट्रो पर बड़ा अच्छा सा ट्रेंड है कि हर शख्स अपने फ़न का इजहार कर सकता है, उसको अपने फ़न के इजहार की आज़ादी है। तो बड़ा खूबसूरत मुझे ये एक म्यूज़िक और ये सॉन्ग लगा। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी, दिल को मोह लेने वाली आवाज़ अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। ये सॉन्ग मैंने तो बहुत इंजॉय किया। आइए आप भी करें।
जी, तो आपने म्यूजिक यकीनन एंजॉय किया होगा, आवाज़ भी एंजॉय की होगी, बहुत अच्छी आवाज़ थी ये। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। तो बड़ी खूबसूरत सी बात कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने लाख हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितने ड्रेसेस हैं, कितना पैसा है, कितनी ज्वेलरी है, क्योंकि खानी तो हमने सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही है और हमने जीनी तो बस एक जिंदगी को ही है, यानी हमने जीना तो सिर्फ एक जिंदगी को ही है। तो फिर फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी के बिताए, कितने पल हमने वाकई जिए जिन्हें हमने दिल से महसूस किया, और कितने लोग हमारी वजह से जिए, कितने लोगों को हम खुश रख पाए। इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है। हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है या कितनी दौलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ लोग होते हैं खुशबू की तरह, जो हमें महसूस तो रोज होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। हर इंसान के इर्द गिर्द कुछ इस तरह के खूबसूरत लोग होते हैं, मेरे इर्द गिर्द भी हैं, जिनकी खुशबू मुझे हमेशा महसूस होती है, जिनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई अच्छी सी बात हमें रोजाना मिलती है। उसमें मेरी कई दोस्तें हैं, जिसमें मैं समरीन का जिक्र जरूर करूंगी, सुमेरा का जिक्र जरूर करूंगी, आशी का जिक्र जरूर करूंगी। उसके अलावा एक साबिर साहब हैं, उनका जिक्र भी करूंगी, नईम साहब हैं, उनका जिक्र भी करूंगी, जिनकी तरफ से मुझे कोई ना कोई अच्छा मैसेज, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें, नबीहा खास तौर पर मुझे मौसूल होती है और मैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाती हूँ। तो इसी तरह की चीज़ें, ज़िंदगी को कोशिश करें कि ज़िंदगी को एक बार ही जीना है, इसे खुशी खुशी और खूबसूरती से जिएं और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करें, और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और आपकी ज़ात किसी के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। बस इतनी सी अगर हम कोशिश कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हम अपना वो रोल जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है वो अदा करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे निगार खुरम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी मजेदार सी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज।